जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र में टोटल कितनी हड्डियां होती है, किस हड्डी का नाम क्या होता है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है, कौन सी सबसे छोटी हड्डी, कौन सी चमकीली हड्डी है। उन हड्डियों के नाम आप लोगों को कुछ इस तरीके से याद हो जाएंगे आज के बाद से, जैसे आपको अपने प्यारे दोस्तों के नाम याद है। अब आपको पता है दोस्त के नाम कभी भूलते नहीं हैं, तो आप कभी भी अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले हड्डियों के नाम भी कभी नहीं भूलोगे। 206 की 206 हड्डियों को उंगलियों पर मैं गिनवा दूंगा और जिंदगी भर के लिए आपको वो याद हो जाएगी। बट चलिए देखते हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है क्या। बेसिकली कुछ बातें उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि मानव कंकाल तंत्र है क्या, तो मानव कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक ढांचा देता है। ढांचा का मतलब हम जिस आकार के दिखाई दे रहे हैं वो केवल और केवल हमारे स्केलेटन, हमारे कंकाल के कारण, हमारी हड्डियों के समूह के कारण से। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपके शरीर के जो आंतरिक अंग है, या आपका यहाँ पर हार्ट है, आपकी जो लंग्स है, कोई ज्यादा हल्का सा यदि चोट मारे तो या तो आपका फेफड़ा फूट जाएगा या तो आपका दिल मर जाएगा। तो आपके दिल को, आपकी हार्ट को और आपके लंग्स, आपके फेफड़े को, आपकी किडनी को क्या करता है, ये हड्डियां एक सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका दो काम है, पहला तो आपके शरीर को ढांचा देना और दूसरे आपके शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करना। मान लो आप किसी जगह पर खड़े हो, किसी ने किसी बांस से आपके पैर पर मारा, तो भाई आपका पैर की हड्डी टूट जाएगी, यानी आपका स्केलेटन टूट जाएगा, तो आप सीधे खड़े नहीं रह पाओगे। इसका मतलब जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है ये दो काम मेन करता है। एक तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देता है और दूसरी बात आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की जो नाजुक अंग हैं, उन नाजुक अंगों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक आंतरिक कंकाल तंत्र और दूसरा बाह्य कंकाल तंत्र। अब कौन से जीव आंतरिक कंकाल तंत्र में आते हैं, कौन से जीव बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं, उनको एक एक करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बट थोड़ा सा मैं यहाँ एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और उसे ध्यान से देखना भाई कि ये हमारे कंकाल का काम है। अब आप अपने कंकाल की सहायता से अपने शरीर के अंदर सभी फिजिकल एक्टिविटी को वर्क करते हो, नाचना, दौड़ना, भागना, कूदना, इवन जो आप खड़े हो, ये जो आप बैठे हो, वो भी किसकी सहायता से, एक स्केलेटन की सहायता से, एक कंकाल की सहायता से, एक हड्डी की सहायता से। बस वो हड्डी कौन सी है जो आपको खड़े रहने में मदद करती है और वो हड्डी कौन सी है जो आपको कुर्सी पर बैठने में मदद करती है, उसको भी हम देखेंगे। देखो ये कैसा डांस कर रहा है, ये ब्रेक डांस कर रहा है और ये ब्रेक डांस जो है ये कंकाल के द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके शरीर के दो काम करती है, एक तो ढांचा देती है और अंगों की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगली बात यदि मैं देखूं तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है चीजों को, जिसे आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। शरीर को सहारा प्रदान देने और आंतरिक अंगों की रक्षा करने के लिए, जीव को गति अनुमति देने के लिए इन कंकाल तंत्र को, कंकाल की प्रणाली की आवश्यकता होती है। यानी ये मेन फंक्शन आपके बॉडी के अंदर करने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। तो इतनी बातें शायद आप सभी लोगों को याद हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई एक एक करके आगे को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मानव कंकाल तंत्र दो भागों में बटा हुआ है, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा एक्सोस्केलेटन सिस्टम। अब एंडोस्केलेटन सिस्टम कहाँ है और एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहाँ है, किस जीव के अंदर है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, या इसे हम बोल देते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र उन जीवों के अंदर पाया जाता है जिन जीवों की सुरक्षा वो बाहर से करता है। जो जीव अपने शरीर की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, उनके जीवों की सुरक्षा करने के लिए उनके अंदर कंकाल बाह्य पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये हमारा ये शंख तो देखा होगा आप लोगों ने, आपके घरों में जो शंख होता है ये शंख इसी से बनाया जाता है। एक्चुअली में इसके अंदर एक जीव होता है, जब ये जीव मर जाता है तो मरने के बाद इसके अंदर का मांस जो होता है वो सड़ जाता है, गल जाता है और वो धीरे धीरे वो बाहर निकल जाता है। तब ये याद रख लेना, इसे घरों में ला करके फूंक करके इसके शंख के रूप में इसे आकार दे दिया जाता है। दूसरा, आपने बिच्छू देखा हो, कभी बिच्छू को यदि छुओ, यदि पकड़े तो छूने के बाद देखना वो कड़ा लगेगा। कड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि उसका कंकाल बाहर की ओर मौजूद है। लेकिन कभी भी जिंदा बिच्छू को मत छू लेना, वरना वही आपको ही सुला देगा वो। दूसरा, एक केकड़ा आप लोग देख रहे हो, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है केकड़े के अंदर कितने पैर होते हैं, तो केकड़े में 10 पैर होते हैं। और ये केकड़ा जो है बाहर इसका देखो, ये केकड़े के जो पैर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं और ये कंकाल इसकी सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
ठीक इसी तरीके से आपने समुद्रों के अंदर या नदियों के आसपास में सीपियों को देखा होगा। इस सीपी के अंदर भी जीव पाया जाता है। जब ये जीव मर जाता है तब ये सीपी खोखला हो जाता है और इसे हम सीपी के रूप में बोलते हैं। दूसरा, आपने कोड़ी तो नाम सुना होगा। कोड़ी को पहले खेला भी जाता था। महाभारत के समय में कोड़ी को एज ए खेल के रूप में यूज किया जाता है और उसके साथ साथ कोड़ी के अलावा इसका यूज एज ए पैसे के रूप में, मनी के रूप में भी किया गया था। क्योंकि आपने सुना भी होगा, कभी भी यदि कोई आपको कुछ पैसे ना देना चाहे, यदि अपनी चीज में से एक छोटी भी चीज आपको ना देना चाहे, तो सीधा वो कहता है कि आपको मैं अपनी चीज का एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो इसका मतलब वो पैसों की तुलना फूटी कौड़ी से कर रहा है। तो जब कौड़ी फूट जाती है तब इसका कोई भी वजूद नहीं होता। इसके अलावा जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सारे के सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंदर आते हैं। कौन से? एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम, जो शारीर के अंदर यानी शरीर के जो आपके अंदर होता है, जिसे बोलते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र। और आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर बेटा मानव आता है। हम सभी लोग आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर आते हैं। इस बात को आप लोग याद रख लेना। ये जो मछली है, ये जो सांप है, इनके अंदर कंकाल जो होता है वो कभी बाहर नहीं होता। कंकाल इनके शरीर के अंदर पाया जाता है। अब देखो भाई, आपके शरीर में भी तो कंकाल कहाँ मौजूद है? आपके शरीर के अंदर ही तो कंकाल मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल है कंकाल मौजूद। कहाँ? हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट हमारा यहाँ देखो भाई, कुछ यहाँ वर्टिब्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये आपको सूगा, इसे सूगा कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, या इसे तोता बोलते हैं। ये आपको रेप्टाइल्स यानी मगरमच्छ, ये मैमल्स आपको दिखाई दे रहा है। हम ह्यूमंस इसी मैमल्स के अंदर आते हैं। ये एम्फीबियन या फिश आपको दिखाई दे रहा है। इन सभी के शरीर के अंदर जो स्केलेटन होता है वो आंतरिक अंगों में पाया जाता है। इसलिए सारे के सारे जो जीव हैं वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट नहीं है, ये सारे के सारे एंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, 4 जीवों के नाम दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा एंडोस्केलेटन सिस्टम का एग्जांपल है या इनमें से कौन सा एक्सोस्केलेटन सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपसे पूछूंगा कि बताओ ये कछुआ कौन से एक्सोस्केलेटन, कौन से सिस्टम का पार्ट है। तो कछुए के बाहर की जो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है जो खोपड़ी है, ये इसको अंदर से सुरक्षा, जब भी इसको किसी से क्या होता है, डर या किसी से खतरा महसूस होता है, तो तुरंत अपने मुंह को, कहाँ होता है ये, अपने जो मुंह है, इसका ये मुंह है, इस मुंह को कहाँ घुसेड़ लेता है अंदर, अपने पैर सबको अंदर घुसेड़ के ऐसे बैठ जाता है चुपचाप। जब इसे खतरे का एहसास दूर हो जाता है तब ये बाहर निकलता है कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। इसका मतलब ये वाला जो है ये शरीर का कौन सा है, ये बाहरी है, यानी ये बाह्य कंकाल तंत्र का काम कर रहा है, बाह्य कंकाल तंत्र का। लेकिन इसके शरीर के अंदर जो इसका पैर, इसका मुंह, इसके सभी जगह पर जो अंग मौजूद है ये अंतः कंकाल तंत्र का भाग है। तो याद रखना, एक टॉर्टोरस, एक कछुए के अंदर बाह्य कंकाल तंत्र भी पाया जाता है और आंतरिक कंकाल तंत्र भी पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, इस कंकाल तंत्र के बाद अब हमें अपने कंकाल के बारे में पढ़ना है। और मानव का कंकाल जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो मानव का कंकाल हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों? हमारे शरीर का कंकाल जो है वो हमारी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। अब हड्डियों के बारे में आपको कई बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो आपकी हड्डी है, आपकी जो बोन है, ये बोन किससे मिलकर बनी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है। और हमारी हड्डी के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मानव की हड्डियां किस प्रोटीन की बनी होती है, तो उस प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है, ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ओसिन। ये आपको ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इस ब्लू कलर वाले पार्ट को बोलते हैं कार्टिलेज। इसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। इसको बोलते हैं उपास्थि। उपास्थि का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। अस्थि जो होता है वो हार्डेस्ट होता है और उपास्थि तो होता है सॉफ्टेस्ट होता है। तो आपके शरीर के अंदर जहां भी हड्डियों का जो मुहाना होता है, हड्डियों का जहां भी किनारा होता है, उस किनारे पर, मुहाने पर आपको कार्टिलेज मिलेगी। और कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्टेस्ट होती है। और ये कार्टिलेज किसकी बनी होती है? ये कार्टिलेज कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। दूसरा, ये कार्टिलेज भी एक प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के शरीर का जो कार्टिलेज होता है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो ये कॉन्ड्रिन 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 नामक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से? कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था।
दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात बता देता हूं कि हमारी कार्टिलेज के अंदर क्या पाया जाता है, फास्फोरस। कार्टिलेज आपके शरीर का हर वो अंग है जो हड्डियों के मुहाने पर मौजूद है और जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है। आपकी जो नाक है ये भी कार्टिलेज की बनी है, जो कान है ये भी कार्टिलेज की बनी है। आपने देखा होगा महिलाएं कानों के अंदर क्या करती है, छिदवा लेती है। अब एक बात बताओ, महिला एक जगह तो छिदवाए, पूरे पूरे कान पे छिदवा लेती है। अब बताओ कितना दर्द होता होगा उन्हें। तो सीधी सी बात आप लोग याद रख लेना कि ये सारे के सारे कार्टिलेज के बने हुए हैं। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज। किस प्रोटीन से मिलकर बने, कांड्रीन नामक प्रोटीन से मिलकर बने हुए। इतनी बात याद रखना है। दूसरी बात आती है कि सर ये हड्डियों का मेन फंक्शन क्या है। तो इस हड्डियों के अंदर जो खोखला वाला भाग है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इस खोखले वाले भाग को बोलते हैं बोन मैरो। इसी को बोला जाता है बोन मैरो, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। इसी को बोला जाता है अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है, इस अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का यानी रक्त का निर्माण होता है। अब ब्लड के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक हमारा कंपोनेंट है आरबीसी और दूसरा हमारा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन दोनों का निर्माण किसके अंदर होता है, बोन मैरो में। आपने कभी हड्डियां यदि खाया होगा तो हड्डियों के बीच में जो मांसाहारी लोग होंगे उन्हें तो पता होगा, जब वो चिकन खाते होंगे या मटन खाते होंगे तो हड्डियों को चूस चूस के खाते हैं ना, तो हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है वो बोन मैरो आपके शरीर के अंदर जाता है। और उन्हीं बोन मैरो के अंदर किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। जो जालीनुमा स्ट्रक्चर आकार का आपको दिखाई देता है उसी के बीच में बोन मैरो पाया जाता है। और इसी बोन मैरो से ब्लड वेसल जुड़ी होती है जो आपके शरीर के सभी अंगों तक इस ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। अब ब्लड की प्यूरिफिकेशन कहाँ होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। ब्लड जो प्यूरिफाई होता है वो याद रख लेना आपकी किडनी में, लेकिन ब्लड के अंदर याद रख लेना ऑक्सीजन कहाँ घुलता है, तो याद रख लेना वो हमारे लंग्स के अंदर घुलता है। यानी प्योर इम्प्योर ब्लड प्योर कहाँ होता है, तो बोलना लंग्स में। लेकिन ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जो अशुद्धियां होती है, उनका फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो हमारी किडनी में होता है। ये दो बातें आप लोगों को याद रख लेना है। एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब भी किसी मुर्दे को जलाया जाता है और मुर्दे को जलाने के बाद कई बार कुछ मुर्दे पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, कई मिट्टी का तेल डाल देते हैं, कई बार को डाल देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आग नहीं पकड़ता। तब सभी लोग कहते हैं कि लगता है इसने बहुत बड़ा पाप किया होगा इसलिए इसके अंदर आग नहीं पकड़ रहा है। लेकिन याद रख लेना ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में उसने खाने पीने में कुछ ऐसी कमी कर दी जिसके कारण से उसके शरीर के अंदर कार्टिलेज सही तरीके से नहीं बना हुआ था। इसका मतलब उसमें कैल्शियम फॉस्फेट सही तरीके से मौजूद नहीं था, और फॉस्फेट नहीं होगा तो आग आसानी से नहीं पकड़ेगी। आपने देखा होगा आपके घरों में यदि माचिस मौजूद होगा तो माचिस के किनारे पर, माचिस के मुहाने पर एक फॉस्फेट फॉस्फोरस डला होता है, और इस फॉस्फोरस को जैसे आप रगड़ते हो तो वैसे बड़ी आसानी से क्या होता है, माचिस आग पकड़ लेता है। उसी तरीके से एक मुर्दा भी जो होता है उसके शरीर के अंदर यदि ये कार्टिलेज मौजूद है, ये फॉस्फेट मौजूद है, तो बड़ी आसानी से वो आग पकड़ लेगा। लेकिन यदि कमी है उसके शरीर के अंदर तो कितना भी मिट्टी का तेल डला लो, आग आसानी से नहीं पकड़ेगा, यानी वो मुर्दा आसानी से नहीं जलेगा। फिर लोग कहेंगे कि भाई ये देखो कितना बड़ा पाप किया इसने। पाप उसने किया नहीं है, एक्चुअली में कुछ कमी रह गई जिसके कारण उसके शरीर में फास्फोरस कम पाया जा रहा था। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। अगला है हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, 206 हड्डियां होती है। एक वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती है। हालांकि यदि मैं बात करूं किसी चाइल्ड की, यदि मैं बात करूं किसी बच्चे की, तो बच्चे के शरीर के अंदर 270 से अधिक हड्डियां होती है। 270 से अधिक हड्डियां पाई जाती है बच्चों के अंदर, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियां डेवलप नहीं होती है, तो कई सारे हड्डियों के पार्ट होते हैं वो जुड़ कर सिंगल बन जाते हैं, जिससे 206 एडल्ट में रह जाती है। अब मैंने बोला कि उपांगीय कंकाल तंत्र आपके शरीर का वो कंकाल तंत्र है जो आपकी एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी में आपकी हेल्प करता है। जो कौन सी फिजिकल एक्टिविटी में आपकी एक्टिविटी में आपकी हेल्प करता है, यानी भौतिक क्रियाओं में आपकी जो मदद करता है। कौन सी क्रियाओं में, भौतिक क्रियाओं में जो आपकी मदद करेगा, याद रख लेना दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब कहोगे सर ये भौतिक क्रियाएं क्या है, तो हाथ का उठाना, पैर का हिलाना, तो हाथ का उठाना, पैर का हिलाना, ये सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटी है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। एक बात बताओ, आपकी रिब्स भी तो है, लेकिन आपकी रिब्स क्या अपनी आप हिल रही है? आपकी ये खोपड़ी भी तो, क्या खोपड़ी अपनी आप हिल रही है? बिल्कुल नहीं। तो इन हड्डियों के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
इसका मतलब ये हड्डियां हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा प्रदान कर रही है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर टोटल 126 हड्डियां पाई जाती है। टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 126। इस 126 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है अपर लिम्ब, एक को बोला जाता है अपर लिम्ब, और दूसरे को बोला जाता है लोअर लिम्ब, दूसरे को बोला जाता है लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब के अंदर भी टोटल कितना? 30 और 30 टोटल 60 हड्डी होगी है, और लोअर लिम्ब के अंदर 30 और 30 टोटल 60 हड्डी होगी। तो 60 और 60 को जोड़ें तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। और 120 हड्डी के बाद 6 हड्डियां और इसके अंदर जुड़ती है, जो हमारी गर्दन के अंदर जो यहाँ हड्डी पाई जाती है, उसके हमारी जो पेल्विक होती है, कैल्विक होती है, और पीछे जो स्पैकुला होता है। तो इन टोटल मिलाकर के टोटल 126 हो जाता है। कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उसका क्या नाम है, कैसे उसको एक एक करके चलिए अब हम समझते हैं। ये आप देख लो भाई, ये जो आपका हाथ है, हैंड है, इस हैंड को हम बोलते हैं अपर लिम्ब, और इसको नीचे वाले पैर को बोलते हैं लोअर लिम्ब। ऊपर वाले को अपर लिम्ब, नीचे वाले को लोअर लिम्ब। आगे बढ़ते हैं अगला भाई, दूसरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम वो है जो आपके शरीर के बीच में, जो आपके शरीर के, देखो ये जो ब्लू वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके शरीर के अंदर, बीच के अंदर है, जो आपके शरीर के बीच में मौजूद है, वो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जो आपके एक्सिस पर मौजूद है। और ये आपके शरीर के अंगों को सुरक्षा देती है। ये अंगों को क्या करती है? अंगों को सुरक्षा देने का काम करती है। ये अंगों को क्या दे रही है? सुरक्षा। इनकी यदि मैं संख्या की बात करूं तो टोटल 126 उधर हो गए, अब बचे टोटल कितनी? 80। तो टोटल 80 हड्डियां हमारी आई, बची हुई जो 80 हड्डियां हमारे टोटल एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर है। इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो स्कल है, सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो स्कल है, यानी हमारी खोपड़ी है, और दूसरा पार्ट जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, और तीसरा जो है हमारा रिब्स। तो इन तीनों को मिला करके टोटल 80 हड्डियां आपके अंदर हो जाएगी। तो टोटल 126 और 80 206 हड्डी हो जाएगी। अब एक एक करके इन हड्डियों के नाम को हम समझते हैं कि भाई कौन सी हड्डी कहाँ है और किसका नाम क्या है, जो आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हम अपेंडिकुलर बोन के बारे में बात करते हैं, जो टोटल 126 हड्डी है। 126 हड्डी में सबसे पहले हम बात करते हैं अपर लिम्ब की। सबसे पहले हम बात करें अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब का मतलब है हमारा हाथ। अपर लिम्ब का मतलब है दोस्तों हमारा हाथ। तो अब हम अपने हाथों के अंदर पाया जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं आपके एक हाथ में टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो एक हाथ में 30 हड्डी है, दूसरे हाथ में 30 हड्डी है, 30 और 30 टोटल कितनी हो गई? 60। अब इन 30 हड्डियों को कैसे काउंट करेंगे, तो एक एक करके चलिए हम थोड़ा समझते हैं। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले हड्डी आपको यहाँ नजर आ रही है जो हमारे हाथ में, ये हमारा हाथ है। हाथ के अंदर यहाँ वाली जो हड्डी है एक लंबी सी एक ही हड्डी है, इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। इसको बोला जाता है ह्यूमरस। और यहां से फिर 2 हड्डियां निकल के गई है। एक हड्डी आपकी कानी उंगली पे जाकर के अटैच हो जाती है, और दूसरी हड्डी आपके अंगूठे से जाकर के अटैच होती है। जो हड्डी आपके अंगूठे से जाकर के अटैच होती है उसे बोलते हैं रेडियस, और जो आपके कानी उंगली से जाकर के अटैच होती है उसको बोलते हैं अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इन तीनों को याद रख लेना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कलाई, क से कलाई, क से कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल, और कार्पल के अंदर पाया जाता है टोटल 8 हड्डियां। ये देखो यहां पर इसको बोलते हैं कलाई, यह कार्पल। कार्पल के अंदर टोटल कितनी हड्डी पाई जाएगी? 8 हड्डी पाई जाएगी। कितनी दोस्तों? 8। अब यदि ये कार्पल है तो कार्पल के आगे जो आपकी हथेली है, इस हथेली को बोला जाता है मेटाकार्पल। उसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल कितने? 1 2 3 4 5 फिंगर है तो 5 मेटाकार्पल है। उसके बाद आपकी जो टोटल फिंगर्स हैं, टोटल उंगलियां हैं, उन उंगलियों में टोटल कितने बोन्स हैं? टोटल 14 बोन्स है। कहोगे सर ये 14 बोन्स कितने हैं? इसको बोलते हैं फ्लेंजिस। एफ से फिंगर, एफ से फ्लेंजिस, एफ से फिंगर, एफ से फ्लेंजिस। अब ये फ्लेंजिस जो है टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जो अंगूठा है उसमें 3 नहीं है, इसमें 2 ही है, क्योंकि दूसरा वाला डायरेक्ट जो है वो किससे जुड़ गया है? डायरेक्ट ये मेटाकार्पल से जुड़ गया है। तो टोटल हमारे हाथों के अंदर 30 हड्डियां हो गई। कैसे? एक बार फिर से काउंट करना। सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कितने हो गए? 3।
उसके बाद हो गया कार्पल 8, 8 3 11, मेटाकार्पल 5, 11 और 5 16, 16 और 14 है फ्लेंजिस, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 30। तो एक अपर लिम्स में हो गए 30, बट ये अपर लिम्स कितने हैं 2, तो 30 और 30 टोटल कितने हो गए 60। 30 और 30 कितने हो गए 60। तो याद रखना हमारे एक हाथ के अंदर 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, दोनों को जोड़ दिया तो हो गई 60 हड्डी। ये कहानी थी अपर लिम्ब की। ये कहानी किसकी थी दोस्तों अपर लिम्ब की। अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की। तो जो हमारा लोअर लिम्ब है, इस लोअर लिम्ब में हमारा पैर आता है। क्या आता है दोस्तों हमारा पैर आता है। हमारे पैर के अंदर सबसे पहली जो हड्डी है, जो सबसे लंबी हड्डी है, जो सबसे लंबी हड्डी है, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो बचपन से एक बच्चे को भी पता होगा, इसका नाम है फीमर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी है। तो जांघ की जो हड्डी है उसका नाम है फीमर। उसके बाद याद रखना आगे यहां से एक हड्डी जो है, अब एक बात याद रखना, आपके हाथ से जो हमारा जो ह्यूमरस था, ह्यूमरस के बाद जो ये किनारा है, इस किनारे पे कोई हड्डी नहीं थी, डायरेक्ट इससे 2 हड्डी निकली हुई थी। लेकिन यही बात यदि मैं पैर के अंदर करूं तो पैर के अंदर आपको देखो यहां पर दिखाई दे रहा है, टोटल यहां पर एक गेंद सा आकार का दिखाई दे रहा है, जिसको बोला जाता है पटेला। जिसको बोलते हैं पटेला। जो घुटना होता है, जो टखना होता है, उस टखने पे बना होता है पटेला। इस पटेले वाले हड्डी का काम है आपकी जो पैर है, आपका जो पैर है, इस पैर को कहां नहीं आने देता, ये आगे नहीं आने देता है। पीछे तो आप ले जा सकते हो, लेकिन उसको आप कहां नहीं ले जा सकते, आगे नहीं ले जा सकते। तो पटेला आपके पैर को आगे आने से रोकने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद 2 हड्डी निकल रही है, जो पीले कलर की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, जो हड्डी सबसे चमकीली हड्डी मानी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो उसका नाम है फिबुला। उसका नाम है फिबुला। और दूसरी जो हड्डी है उसका नाम है टिबिया। जो सबसे चमकीली हड्डी है उसका नाम है टिबिया, उसका नाम है टिबिया। और दूसरी जो हड्डी है इसका नाम है फिबुला। फिबुला इज द सहायक बोन। ये एक सहायक हड्डी है। कौन सी हड्डी है ये एक सहायक हड्डी है, ये सपोर्ट देने वाली हड्डी है। यानी टिबिया को फिबुला ने सपोर्ट दिया हुआ है उसको सीधा खड़ा रखने में। तो आपको यहाँ सबसे पहले जांघ की सबसे पहले हड्डी कौन सी, फीमर, जो जांघ की सबसे लंबी हड्डी है, मानव के शरीर की भी सबसे लंबी हड्डी है। फीमर के बाद जो घुटना होता है, उस घुटने में एक बॉल बेरिंग बना होता है, जिसे बोला जाता है पटेला। पटेला का काम है आपके पैर को आगे बढ़ने से रोकना। तो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर 2 हड्डी बनी हुई है। एक मेन हड्डी है जिसको बोलते हैं फिबुला, एक मेन हड्डी है जिसको बोलते हैं टिबिया, जो सबसे चमकीली और दूसरी हड्डी है। दूसरा इसके बाद जो है सहायक हड्डी, जिसे हम बोल देते हैं हेल्पिंग बोन या सहायक हड्डी, जिसका नाम है फिबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। उसके बाद हम चलते हैं फिर देखो यहाँ पर भाई, जिस तरीके से पैर के अंदर कलाई था, हाथ के अंदर क्या था, कलाई। तो कलाई को हमने बोला था कार्पल, तो पैर में हो जाएगा टार्सल। कलाई को हमने बोला था कार्पल, तो पैर में हो जाएगा दोस्तों टार्सल। पैर में क्या हो जाएगा, टार्सल। जिस तरीके से याद रख लेना, आपकी कलाई के अंदर टोटल कितने थे, 8 हड्डियां थी, तो टार्सल के अंदर टोटल 7 हड्डियां हो जाएगी। कलाई में 8 हड्डियां, टार्सल में 7 हड्डियां। टार्सल में कितनी हड्डियां हो जाएगी, 7 हड्डियां हो जाएगी। और फिर उसके बाद 5 हमारे फिंगर से जुड़ेगी, क्या, तो याद रख लेना मेटाटार्सल। ये टार्सल है तो मेटाटार्सल, जिसकी संख्या होगी 5। और उसके बाद फिर फ्लेंजेस हमारे उसी तरीके से होंगे, और जिस फ्लेंजेस की संख्या टोटल कितनी होगी, 14 है। तो फिर से मैं काउंट कर देता हूं यहां पर भाई। सबसे पहला फीमर हड्डी की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद जो दूसरी हड्डी है उसका नाम है पटेला, और पटेला की संख्या भी कितनी है, 1। उसके बाद जो तीसरी हड्डी है उसका नाम है टिबिया, इसकी भी संख्या कितनी है, 1। उसके बाद जो अगली हड्डी है जो सहायक बोन है उसका नाम है फिबुला, इसकी भी कितनी संख्या है, 1। उसके बाद आगे चले गए टार्सल। टार्सल में कितने हैं सर, 7। टार्सल की संख्या कितनी है, 7। उसके बाद मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी है, तो बोलना सर कितनी है, 5 है, तो 5। उसके बाद आगे फ्लेंजेस, और फ्लेंजेस में टोटल कितने मिलेंगे, 14। अब सबको टोटल काउंट करो, आपका टोटल कितना आना चाहिए, 30। टोटल कितना आना चाहिए दोस्त, 30। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 और 14 कितने हो गए, 30। यानी फिर से मैं कहूंगा
एक लोअर लिम्ब में 30, दूसरे लोअर लिम्ब में 30 और 30 में 30 को जोड़ दिया तो हमारे टोटल कितने हो गए 60। यानी 60 अपर लिम्ब में 60 लोअर लिम्ब में, 60 अपर लिम्ब में और 60 लोअर लिम्ब में। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। टोटल अभी तक हम लोगों ने 120 हड्डी को काउंट कर लिया। कितनी हड्डी को? 120 हड्डी को। एक बार सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपने आप उसे एक बार बोल करके देखेंगे। हमारे एक हाथ में कितनी हड्डी? सर 30। कैसे? तो सबसे पहला ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। इसी तरह से पैर के अंदर हमारा सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, पैर में सबसे पहला है फीमर, उसके बाद है टिबिया, उसके बाद है फेबुला और उसके बाद बीच में एक हमारा रह गया जिससे हमने बोला था पटेला और फिर यहाँ है टार्सल। बट हाथों में जो हमारा कार्पल था उसमें 8 था और टार्सल में कितने? 7। तो सर एक हड्डी की कमी क्यों है? क्योंकि एक हड्डी पटेला लेकर के चला गया। और उसी तरीके से फिर फ्लेंजी जो होंगे वो 14 होंगे और मेटाटार्सल जो होंगे 5। तो टोटल हो गए 120 हड्डी। अब कितनी बची अपेंडिकुलर के अंदर? 6 हड्डियां। अब बताओ, एक बस 120 को हमने फरिया दिया तो क्या 6 को नहीं फरिया पाएंगे? तो चलिए उस 6 को हम फरिया देते हैं अच्छे तरीके से। आगे अब यहाँ पर ध्यान से देख लो भाई। अब यहाँ पर टोटल मैंने आप लोगों को बता दिया अपर लिम्ब के अंदर, अपर लिम्ब में टोटल कितनी हड्डी है दोस्तों? तो याद रखना, अपर लिम्ब में 30 और 30 टोटल 60। लोअर लिम्ब के अंदर कितनी हड्डी है? सर 60। टोटल कितनी हो गई? 20। अब उसके बाद याद रखना, आपका जो पैर है, आपका ये जो पैर है, इस पैर को जिससे जोड़ा जाता है, ये देखो आपको ये वाला भाग नजर आ रहा है ना, पैर जिससे जुड़ता है इसको बोलते हैं पेल्विक, इसको बोला जाता है पेल्विक। और ये पेल्विक 2 है, एक लेफ्ट और एक राइट। इसकी संख्या कितनी है? 2, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। ये पेल्विक वाला भाग जो है वो महिलाओं में ज्यादा चौड़ा होता है और पुरुषों में थोड़ा कम होता है। इसलिए महिलाओं का पेल्विक वाला भाग थोड़ा सा काफी चौड़ा होता है और पुरुषों का काफी कम होता है। इसके बाद जाते हैं कैल्विक। इसके बाद कैल्विक या इसे बोल देते हैं क्लेविकल। क्लेविकल को हम बोल देते हैं शोल्डर बोन। अब देखो ये कैल्विक क्या है, आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक यहां पर जो हड्डी है और एक यहां पर जो हड्डी, आप छू करके देखना, जिसे हम कॉलर बोन भी बोल देते हैं। तो ये जो कॉलर बोन है, ये जो हड्डी है, इसको बोलते हैं कैल्विक। और कैल्विक भी एक लेफ्ट और एक राइट। दूसरा इसके बाद है स्कैपुला। और स्कैपुला जो है आपकी पीठ के पीछे, आपने देखा होगा जॉन इब्राहिम जब पीठ के पीछे क्या करता है, वो पेप्सी के कैन को लगा करके और दोनों अपने स्कैपुला को दबाता है और उसको खोल देता है। तो आपके पीठ के पीछे जो 2 हड्डियां निकली हुई है, तो उन 2 हड्डियों को बोला जाता है स्कैपुला। और ये स्कैपुला कितनी है? 2। तो अब टोटल यदि मैं काउंट करूंगा तो टोटल कितनी हड्डी आ जाएगी? अब आप देख लो यहाँ पर बेटा, 60 60 120 और 2 स्कैपुला तो मैंने लिखा ही। स्कैपुला की संख्या कितनी है? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 2 60 60 120 और टोटल हो गई 126। तो ये 126 हड्डियों को मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। एक छोटी सी बात याद रखना कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल क्या होता है? तो हमारे जो यहाँ पर हड्डियां होती है वो एक प्रकार का ग्रिडल बनाती है, एक प्रकार का सर्कल बनाती है। आप छू करके देखना, इस हड्डियों को ये पूरा बिल्कुल गोल बना हुआ होगा, जिसे हम कॉलर बोन बोल देते हैं। तो इस गोल ग्रुप के बोन को बोला जाता है शोल्डर ग्रिडल। क्या बोलते हैं? शोल्डर ग्रिडल। तो ये आप लोगों को टोटल अपेंडिकुलर के अंदर 126 हड्डियों को मैंने काउंट करवा दिया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भाई आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रैक्टिस करना आप सभी लोगों को। तो यदि मैं पूछूं कि बताओ इस हड्डी का नाम क्या है, तो ये हड्डी है हमारी कौन सी? ह्यूमरस। कौन सी? ह्यूमरस। अब इन दोनों हड्डियों में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से कौन सी हड्डी का नाम क्या है। बट सीधी सी बात आपको याद रखना है, जो हड्डी अंगूठे की तरफ झुकी हुई है वो कौन सी हड्डी? रेडियस। और जो अंगूठी कानी उंगली की तरफ झुकी हुई है वो कौन सी होगी? अल्ना। उसके बाद अगला भाई आपसे पूछूं तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम बोल देते हैं इस वाले को बोल देते हैं कार्पल। इसको बोलेंगे कार्पल। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, इसको बोला जाता है मेटाकार्पल। लेकिन ये जो आपको उंगलियां दिखाई दे रही है ये टोटल 14 उंगलियां हैं और इसको बोला जाता है क्या? फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस।
तो आप लोगों ने ह्यूमरस को देख लिया कहाँ होता है, रेडियस अल्ना को देख लिया कहाँ होता है, कार्पल कहाँ होता है, मेटाकार्पल कहाँ होता है, फ्लेंजिस कहाँ होता है, इसकी पहचान कर लिया आपने अच्छे तरीके से। अब पैरों की हड्डियों को देखते हैं। तो पैरों की ये हड्डी जो एक हड्डी आ रही है, इस हड्डी को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। और ये जो बिल्कुल यहाँ घुटना सा बिल्कुल घुटनी से जमी हुई है, इसी को बोलते हैं पटीला। पटीला आपके पैर को आगे आने से रोकता है। इसके बाद ये जो मोटी सी हड्डी निकल कर गई है, इसी को बोला जाता है टिबिया। इसी को बोलते हैं टिबिया। और इसी के साथ जो सपोर्टिव बोन है, देखो ये जुड़ी नहीं, इसको सपोर्ट दे रही है, इस सपोर्टिव बोन को हम बोल देते हैं फेबुला। अब उसके बाद आगे आओ, ये जो आपको यहाँ चौड़ा सा आकार दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है पेल्विक। इसी को बोलते हैं पेल्विक। इसी को बोला जाता है पेल्विक। अब इस पेल्विक से देखो एक ये वाला निकला, ये वाला, इन दोनों को तो हम फीमर बोलते हैं। लेकिन अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये हाथों के अंदर यहाँ पर जो होगी टोटल हमारे पास कितनी हड्डियां हो जाएगी? 7। इसको बोलेंगे टार्सल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टार्सल। और टार्सल के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, इस वाले को क्या बोल देते हैं? तो इस वाले को हम बोल देते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल। और ये जो आपको टोटल यहां से यहां तक का भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले को बोल देते हैं फ्लेंजिस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसकी भी पहचान कर ली कि पैरों के अंदर किस हड्डी का नाम क्या है, कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है। इतनी बात आप सभी लोगों ने याद कर ली होगी। अब कुछ बातें और मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसका भी आंसर कमेंट कर देना। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, बताओ इसका नाम क्या है? तो इसी को तो अभी बोला था शोल्डर ग्रिडल। इसी को बोला था शोल्डर ग्रिडल, या इसी को बोला जाता है केल्विक बोन। क्या बोलते हैं? केल्विक। ये देखो पीछे की तरफ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है स्कैपुला। ये जो यहाँ पर आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्कैपुला। तो आप लोगों ने